हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो एक छोटा सा राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे आज। वही हमारा हमेशा की तरह सुपर फास्ट सीरीज 10 मिनट में आपको कम से कम 60% के उत्तर देने हैं। तो राजस्थान जीके तो आपका तैयारी है वैसे तो, है ना। तो कितने सही कर दोगे 60 में से? छोटा ही टारगेट रखते हैं, 40% का रखते हैं। राजस्थान के आर्ट कल्चर के क्वेश्चन है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। और पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक परेला आसान से के नाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि चरणदास जी के जो साहित्य है वो कौन सी बोली में थे। तो संत चरणदास जी और लालदास जी आप दोनों जानते हैं मेवात क्षेत्र से संबंधित है। मेवात यानी अलवर भरतपुर वाला एरिया, और मेवात में मेवाती बोली बोली जाती है। और चरणदास जी की तो शिष्या भी है दयाबाई और सहजो भाई, उनके साहित्य भी मेवाती बोली में ही है। और चरणदास जी के रीट में भी क्वेश्चन आया था कि उनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो मुख्य पीठ है दिल्ली में, राजस्थान से बाहर है। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। बागड़ी बोली है वो राजस्थान की कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है। तो बागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में। और आप जानते हैं वागड़ है जो है वो किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया को कहते हैं। इसी बोली को बिल्ली बोली भी कहा जाता है। आपको याद होगा वीडियो वाले पेपर में क्यों सुनाया था कि वागड़ी को बिल्ली बोली किसने कहा था, जॉन अब्राहम गिरियस ने कहा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में। कवि सूर्यमल मिश्र जी ने अपनी पुस्तक वीर सस्य में किस भाषा में लिखी थी। तो वीर सस्य है वो डिंगल में। देखो डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य के दो प्रकार हैं। डिंगल जो है ये पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी का साहित्य रूप है, और पिंगल जो है ये पूर्वी राजस्थान का है। ठीक है, सूर्यमल मिश्र जी आप जानते हैं बूंदी में राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर है, वीर सस्य है, राम जाट है, बलंत विलास है, ग्रंथों की रचना की थी। सम्मिलित करना अलग अलग बोली है और सामने आपको जिले का नाम दे रखा है। तो जगरोती बोली जो है ये करौली में बोलते हैं, तो पहले में 4 आना है। टिबोली जो है ये उदयपुर वाले क्षेत्र, बाड़मेर वाले क्षेत्र में, तो 3 कर दीजिए। नागरचोल है ये टोंक वाले क्षेत्र में बोली जाती है, टोंक जयपुर में, तो 2 कर दीजिए। दावड़ी उदयपुर में बोलते हैं, तो 1 है। 4 3 2 1 4 3 2 1 करेंगे तो पहला आपका सही है। इनमें से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। माली बोली एक्चुअल में राजस्थान की सीमा के साथ एमपी वाले क्षेत्र में बोलते हैं। और राजस्थान में कहें तो एक तो झालावाड़ वाला एरिया प्रतापगढ़ में, और कोटा में जो है थोड़ा सा कोटा वाला एरिया आता है जहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। और माली बोली का प्रभाव जो है, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव जो पड़ा है डुंडाड़ी बोली पर पड़ा है। डुंडाड़ क्षेत्र में, जयपुर और उसके आसपास के भूभाग में बोलते हैं। सुंदरदास जी के जो साहित्य वो कौन सी बोली में, तो डुंडाड़ी में। सुंदरदास यानी दादू दयाल जी के शिष्य रहे थे, और दादू पंथ के जो ग्रंथ आते हैं वो डुंडाड़ी बोली में है। किस बोली पर मराठी बोली का प्रभाव पड़ा है। तो मराठी पर आप जानते हैं जो प्रभाव पड़ा है वो किस पे पड़ा है, मराठी का प्रभाव मालवी बोली पर पड़ा है, यानी राइट आंसर आपका बी जो सही है। ठीक है, ओके। अगला है कि इनमें से जिसे मेवाती भाषा बोली जाती है। तो मेवाती भाषा मेवात में बोलते हैं। मेवात यानी अलवर भरतपुर वाला एरिया है। ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है भी, कौन सी जनता है, तो गाड़ी लुहार है वो घर बना के नहीं रहते हैं। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में सिर के पहली बार है वो बाल काट दिए जाते हैं, ये प्रथा क्या कहलाती है। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में सिर के जो बाल काटे जाते हैं उसे जुड़ला उतारना कह दीजिए, मुंडन करना कह दीजिए, चूड़ाकर्म करना भी कह सकते हैं। सारे ही सही है, डी आपका सही है। कौन सा संस्कार है वो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता। देखो बच्चे के टोटल 16 संस्कार है, उनमें से बच्चे के जन्म से पहले 3 होते हैं। गर्भाधान होता है, पुष्पवन होता है, सीमांतोनयन होता है। निष्क्रमण जो है ये नहीं होता, तो 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। किस प्रथा के अनुसार पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो नाता प्रथा। हालांकि एक बार ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि नाता का संबंध किससे, तो ऑप्शन में रिश्ते थे, तो रिश्ता नाते इससे संबंधित है। डाकन प्रथा है मुख्य रूप से किस जनजाति में है, तो मीना और भील में पाई जाती है। सबसे पहले रोक जो है वो 1853 में लगी थी। कहाँ पर, उदयपुर में, मेवाड़ वाले क्षेत्र में, और उस समय शासन कर रहे थे स्वरूप सिंह जी। ठीक है, स्वरूप सिंह जी के टाइम पर सबसे पहले डाकन प्रथा पर 1853 में मेवाड़ पर रोक लगी थी। बड़ालिया क्या होता है, बड़ालिया यानी बिचौलिया, यानी 2 पक्षों के बीच में विवाह के टाइम पर मध्यस्थता करने वाला जो होता है, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला जो होता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने का जो रिवाज होता था उसे मिसल के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले 1833 में कन्यावध को जो गैर कानूनी घोषित किया गया था वो हाड़ौती वाले क्षेत्र में और कोटा में किया गया था। सिरावन किसे कहते हैं, किसानों का सुबह का जो नाश्ता होता है, भोजन जो होता है वो सिरावन कहलाता है। और मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में, तो गरासिया जनजाति में ज्यादा है। ये गरासिया जनजाति में ज्यादा है। एक थारी नहीं, ये दारी होता है। एक दारी संस्कार होता है जो सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति 12 जिले में ज्यादा निवास करती है। ताड़ना विवाह और मोरबंदिया विवाह ये कौन सी जनजाति में है, तो ताड़ना विवाह और मोरबंदिया विवाह दोनों जो है गरासिया जनजाति में। गरासिया जनजाति सिरोही वाले क्षेत्र में ज्यादा रहती है। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, तो कालवेलिया है।
और फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष आता है, तो ये किसका आता है, भीलों का, यानी एक जो है वो आपका सही आंसर है। अच्छा, शहरी विकास कार्यक्रम किस जिले में, तो शहरी विकास कार्यक्रम कहाँ चलेगा, जहाँ पर शहरी जनजाति रहती है। शहरी जनजाति कहाँ पर रहती है, बारां जिले में। किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है, तो कंजर जनजाति में जो है हाकिम राजा का प्याला पीकर जो है कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला बढ़ता है, और कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत का मेला जो है, या पुष्कर का मेला जो है, सावा का मेला है, चंद्रभागा का मेला है, ये मेले भी सारे जो है कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ते हैं। चैत्र विचित्र का मेला है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये ग्रास्य जनजाति का। और प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में ज्यादा है, तो ग्रास्य जनजाति में। घर से शमशान तक अर्थ या बैकुंठ की दिशा परिवर्तन करना क्या कहलाता है, भी उसे आदेटा कह देते हैं। अच्छा, किसी व्यक्तित्व ने, यानी किस व्यक्तित्व ने शहरिया के बारे में विचारधारा से प्रभावित होकर ये लिखा था, यानी शहरिया जनजाति के बारे में ये लिखा था कि उनको अगर आप एक रोटी खिला दीजिए वो जीवन भर आपको याद रखेंगे। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, तो राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं, किस जनजाति में कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस जनजाति में सगाई करने को नानी पेन कह देते हैं, ये कथोड़ी जनजाति में होता है। और संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो किस वर्ष चलाया गया था, 1978-79 में, एक सही है। वालर जो है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो वालर है वो ग्रासियों का घूमर कहलाता है। कूद नृत्य है, लूर नृत्य है, वालर नृत्य है, ये सारे बी आपका सही है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है, तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली आती है, इसमें से वालर नृत्य है, इसके अलावा कूद है, लूर नृत्य है, मादल नृत्य होता है, मौर्य नृत्य होता है, जवारा नृत्य होता है। और एक सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू, ये राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है, तो ये ग्रासिया जनजाति से। चलिए, बीजा और माला दो उपजातियां हैं किसकी, सांसी जनजाति की। सांसी जनजाति जो भरतपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। मीना समुदाय का परंपरागत नेता है वो किस नाम से जाना जाता है, मीना, यानी मीना जनजाति में परंपरागत नेता जो होता है उसे क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं, यानी एक आपका सही है। अच्छा, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, तो गमेती जो है ये भील जनजाति में। अच्छा, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं। अच्छा, पौरी क्या होता है, पौरी किसे कहते हैं, आदिवासियों में जो दुल्हन की जोड़नी होती है, दुल्हन की जोड़नी होती है उसे पौरी कहते हैं। और लुगड़ा क्या होता है, लुगड़ा जो है वो एक ओढ़नी का ही प्रकार है। ठीक है, पाटोदा की लुगड़ा प्रसिद्ध आपको याद ही है। अच्छा, सूट की साड़ियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध हैं, और सूट की साड़ियाँ राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। नादरा नामक लहंगे का प्रचलन है वो किन में ज़्यादा होता है, देखो ये आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है। अगर पूछे कि आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है, नादना या नादरा, दोनों याद रखें, बी सही है। अगला है कि सीकर का पाटोदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बी सही है। और बारी नामक जो आभूषण होता है ये कहाँ पर पहना जाता है, तो बारी आभूषण जो है ये नाक में पहना जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा वस्त्र है राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, और ये आप जानते हैं प्रतिष्ठा का सूचक होता है पगड़ी, यानी सी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के साथ आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, भी राब, देसी भाषा में राबड़ी बोल दो, डी आपका सही है। जागीरदारों में पहले लोग जो है अपनी शादी में दहेज में कुछ कुंवारी कन्याएं देते थे, या लड़की का जो विवाह होता था राजकुमारी का, कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाए, डावरिया प्रथा कहलाती थी, डावरिया, डावड़ी, तो डी आपका सही है। अच्छा, तोरण मारना किसका प्रतीक है, तोरण मारना विजय का प्रतीक होता है। और स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा जो है क्या कहलाती है, दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहते हैं। चलिए, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो लीला मोरिया संस्कार होता है विवाह से संबंधित। और डेपाड़ा क्या होता है, बीलों की जो तंग धोती होती है उसे डेपाड़ा कहते हैं गुरु। चलिए, जालौर में गांव है लेटा गांव, किस लिए प्रसिद्ध है, भी लेटा गांव खेसलों के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर एक है। अच्छा, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है, बिंदोला है, गंठजोड़ा है, डावरिया भी है, नागल नहीं है, तो नागल किससे संबंधित होता है, गृह प्रवेश से संबंधित होता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो है कौन पहनता है, अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है, सी सही है। राजस्थान की वह जनजाति जो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती, तो कंजर जनजाति कभी भी झूठ नहीं बोलती है। और शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, सीतावाड़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। इसे हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं, क्योंकि हाड़ौती 12 में शहरिया जनजाति ज़्यादा रहती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं जो है मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती हैं, उसे क्या कहते हैं, फड़का कहलाता है वो, राइट आंसर सी है।
और आदिवासियों से नादरा क्या होता है, अभी एक नाम आया था नांदना, नादरा यानी एक वस्त्र है, सबसे प्राचीन वस्त्र। और ग्रासियों का वह लोक नृत्य है जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है, यानी 2 अर्धवृत्ताकार घेरों में महिला पुरुष के द्वारा होता है, बिना वाद्य यंत्र के होता है, धीमी गति से होता है और ग्रासियों का घूमर कहलाता है, यानी वालन नृत्य। डी सही है। चलिए हो गया, ये 60 क्वेश्चन थे सुपरफास्ट तरीके से। ठीक है, 10 मिनट में 60 क्वेश्चन हो गए। कितने सही हैं कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपका स्कोर रहा है ये बता दीजिए, और लाइक शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा। थैंक यू।